हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल स्टडी विथ होम सर में। आज जैसे कि टॉपिक हम दे रहे हैं प्रीवियस ईयर। आज से हम शुरू कर रहे हैं। जैसे कि मैंने वादा किया था, पिछले भी जितने भी वीडियो मैंने सिंगल वीडियो बनाए थे, जिसमें से मैंने मिरर कर लीजिए, वाटर मिरर, इमेज मिरर का वीडियो बनाया था, कैलेंडर का बनाया था, क्लॉक का बनाया था। तो मैंने एक वादा किया था कि मैं एक प्रीवियस ईयर सीरीज लेकर आ रहे हैं। तो अभी जो एग्ज़ाम रिसेंटली जो एग्ज़ाम होने वाले, एक बिहार एसएससी सीजीएल यानी बिहार सचिवालय सहायक और एक एसएससी जीडी, दो का एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैं दोनों का मिक्सअप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। हालांकि क्वेश्चन का देखिए लेवल ऑलमोस्ट सेम है, कहने का है कि सचिवालय सहायक और एसएससी जीडी, लेकिन क्वेश्चन हमने देखा है दोनों का लेवल एक ही लेवल आ रहा है क्वेश्चन का। तो आप दोनों के लिए क्वेश्चन किफायती होगा। अभी हमने मोबाइल में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड किया है एसएससी जीडी का। देखिए क्वेश्चन का लेवल सही है, आप देखिएगा तो खुद समझ लीजिएगा। जो सचिवालय सहायक के भी स्टूडेंट होंगे भी समझ जाएंगे कि नहीं, क्वेश्चन में लेवल है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। देखिए मैंने पढ़ाया था आपको, एक वाटर इमेज, मिरर इमेज पढ़ाया था। तो पहला एक रीजनिंग का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन हम दिखा दे रहे हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन दिया, हम आपको ये बोर्ड पर दिखा दे रहे। दिया है कि इसका क्या बताइए, तुम इसका दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज कह रहा है। क्या क्वेश्चन है देखिए, 4 2 5 3 EF। देखिए ये दिया, इसका मिरर इमेज पूछ रहा है। मैंने मिरर इमेज का वीडियो बनाया, आप जाकर प्लेबैक में वीडियो में मेरा देख लीजिएगा। मैंने बताया और उसी तरीका से आज भी बताने जा रहे हैं। मैंने बताया था कि जब भी मिरर इमेज हो, अगर नहीं दिया सीधे कहे कि इसका मिरर इमेज निकालिए। तो राइट में हम लोग रखेंगे, ठीक है। इसका राइट में रखेंगे। देखिए इसका हम राइट में मिरर रख दिए और हमने बताया था, देखिए हमने बताया था, एक मिनट, कि मिरर इमेज कैसे निकालेंगे। मैंने राइट में रख लिया। देखिए ये भी 4 2 5 3 ये इस कागज पर लिखा। मैंने बताया था तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज इसको पलटना है। तो देखिए यहाँ पर रख दिए, इसका एंटी क्लॉकवाइज ऐसे पलट दिए। अब पलटने के बाद आप भी देखिएगा जाकर, पलटने के बाद कैसा फिगर दिख रहा है। तो पलटने के बाद ऐसे पलट दिए तो फिगर दिख रहा है आपका ऐसे दिख रहा है। मैं थोड़ा सा ऐसे दिख रहा है, फिर आपका ऐसे दिख रहा है, ऐसे देखिए ऐसे दिख रहा है। दिखने के बाद आप देख लीजिए, आपका पहला जो ऑप्शन है इसमें दिया हुआ, यही दिया हुआ, देख लीजिए। आप कैमरे के पास देख लीजिए, इसमें पहला ऑप्शन में जो आंसर सही मारा हुआ है, आप देखिए यही बोर्ड को जो दिया गया है यही आंसर है। तो मैंने बताया था वाटर इमेज में कैसे निकालना है, जाके वीडियो देख लीजिएगा। तो पहला का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आइए आप दूसरा क्वेश्चन मैंने कैलेंडर का बनाया था। मैंने कैलेंडर का क्वेश्चन देखा, मैंने कैलेंडर का क्वेश्चन बनाया था। ये प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। मैं बता देता हूँ कब की, ये 16 नवंबर का क्वेश्चन है, एसएससी जीडी वाले के लिए, जाके देख लीजिएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है कि 21 मार्च 2007 यानी 2007 को कह रहा है कि बुधवार है, यानी वेंसडे है, बुधवार, ठीक है, बुधवार है। तो पूछ रहा है कि बताइए कि 25 मई 2015 को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है, आया हुआ क्वेश्चन है, किस डेट को आया है। तो ये आपका देखिए इस पे लिखा हुआ है 16 नवंबर को 4 से 5:30 बजे के शिफ्ट का क्वेश्चन, देख लीजिएगा जाकर, ठीक है। मैंने क्वेश्चन डाउनलोड किया था, जैसे बताया। देखिए मैंने क्या बताया था, कैलेंडर पे जाकर देखिएगा वीडियो। मैंने बताया कि सिर्फ एक सिंगल ट्रिक मैंने बताया कि उसी से सब बनेगा, कुछ नहीं करना है, बस वही फॉर्मूला लगा देना है। जो पढ़े होंगे उनके लिए बता रहे हैं। 25 मई का कोड क्या होगा, 033-614। तो 033-614 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो 033-614 यानी 1, मई का कोड 1,
प्लस 15, 15 में 4 से भागा देते हैं, जो भागफल आता है 4 तिहाई 12 प्लस लीप ईयर कोड 6 भागा 7। हमने बताया, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, अगर नहीं समझ में आ रहा है कि हम कैसे लिख रहे हैं तो जाके हमारा वीडियो देखिएगा, कैलेंडर वाला समझ में आ जाएगा। 6 3 9 10, 10 और 15 25, 25 और 15 40, 40 बटा में 7, 40 25 प्लस 1 प्लस 15 प्लस 4 3 12 प्लस 16 17 18 19 20 6, तो 6 3 9 1 10 40 10 50, 50 हो जाएगा। 50 में 7 से भागा देंगे तो 7 से 49 बचेगा एक शेषफल। तो एक हमारा किसका कोड होता था, 0 मैंने बताया था मंडे का होता है, 0 संडे का मैंने बताया था, जाके वीडियो देखिएगा, और 1 मंडे का होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 आया है, तो 1 आया, इसका मतलब इसका मंडे आंसर होगा। देखिए इसमें क्या आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन कहाँ गया, इसमें आंसर दिया हुआ देखिए, इसमें सोमवार, देख लीजिए सोमवार इसमें क्लिक किया हुआ है। क्लियर नहीं आ रहा है, दूर जाने पर, मतलब देख लीजिएगा सोमवार इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर आ रहा है ना, हाँ क्लियर आ रहा है। तो सोमवार इसका आंसर हो गया। तो मैंने 2 चीज पढ़ाया हुआ था, दोनों का मुझे क्वेश्चन दिख गया रीजनिंग का। हालांकि देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन क्या है कि आप लोग ऑलमोस्ट सॉल्व कर लेते हैं, 2-3 चीज अगर देखा जाए, जैसे कि ब्लड रिलेशन है या पजल्स है या आपका कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, ये 2-4 चीज छोड़कर बाकी आपका डाइस वीस हो गया, बाकी आप लोग कर लेते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व। तो ऐसे रीजनिंग का और जो वीडियो बच गए हैं सारे वीडियो लाएंगे, और हर वीडियो का जो कंसेप्ट है उससे हर क्वेश्चन बनेगा। देखिए मैंने दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन बना दिया ना, मैंने जो कंसेप्ट दिया था उसी पे बनाया, इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा नहीं लगाया है, उसी कंसेप्ट पे बनाया। तो जाके हमारा वीडियो देखिएगा और उसके बाद ये क्वेश्चन जो दे रहा है बनाइएगा, तब बनेगा, ठीक है। अब आइए हम लोग मैथ के क्वेश्चन में घुसते हैं, क्योंकि मैथ ही के क्वेश्चन में लड़के लोग मार खाते हैं, सब बना लेते हैं, मैथ में फंस जाते हैं। जिनका अर्थमेटिक सही है वो मैथ में निकल जाते हैं, जिनका अर्थमेटिक सही नहीं वो मैथ में फंस जाते हैं, ठीक है। तो हम मैथ का क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, देखिए आपको मैथ का क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कि किस तरह से मैथ का अप्रोच कर रहे हैं। मैथ बनाना बड़ी चीज नहीं है, आप किस अप्रोच से बना रहे हैं वो बड़ी चीज है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, ठीक है, तब तक हम वीडियो पॉज कर देते हैं, क्वेश्चन लिख लेंगे, उसके बाद आपको ये करेंगे, ठीक है। चलिए ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए एक बोर्ड पे क्या लिखा है, जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 164 रुपया की वृद्धि हो जाती है तो 12% की हानि 8.5% के लाभ में बदल जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया है, इस क्वेश्चन का लेवल देखिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, इसका भी वीडियो लेकर सीरीज आएंगे, आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर करके। अभी मैं प्रीवियस ईयर लेके आया, तो आप देखिए कि जो हम टेक्निक क्वेश्चन पकड़ने का बता रहे हैं कि किस टेक्निक से क्वेश्चन बनेगा वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि वस्तु के विक्रय मूल्य में 164 रुपया की वृद्धि हो जाती है, तो 12% की हानि, 12% का हानि का मतलब क्या हुआ, 88%। कोई भी हानि या लाभ 100% होता है, तो 12% का हानि कर रहा है, तो हमने क्या कर दिया, 12% का हानि यानी 88%। 12% की हानि 8.5% के लाभ में बदल जाती है, यानी कितना में 8.5% मतलब 100 में ऐड हो जाएगा, तो 108.5। हानि का तो 100 में घट गया, लाभ का तो 100 में घट गया, सिंपल चीज। तो कह रहा है कि 12% का हानि 8.5% के लाभ में कन्वर्ट हो जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। लेकिन ऊपर क्या कर रहा है, वस्तु के विक्रय मूल्य में 164 रुपये की वृद्धि हो जाती थी, ये वृद्धि होने से ये जो 12% का हानि था ये लाभ में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये कितना 88 या 12, 100 और 12 8 20, यानी जो 20% की बढ़ोतरी हुई है इसमें 88 से सीधे लाभ में कन्वर्ट हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि 164 रुपया के विक्रय मूल्य वृद्धि हुआ है, यानी 100 बराबर 164 रुपये का, समझ गए। तो कहने का मतलब है कि 20% बराबर 164, तो 100% बराबर 100%, तो इसमें 100% कैसे निकाल देंगे, 100% निकाल देंगे आपका 164 बटा में 20.5 अब 100, यही ना। इस पॉइंट से भी एक 10 ऊपर चल जाएगा, इसको कटा दीजिए, इसको 88 2 90 10 100 12 8, हाँ 12 8 20.5, ठीक है। तो इसको कटा दीजिए,
5 चौके के 20, 5 एक मर्द में 41 बार में कट जाएगा। ये कट जाएगा आपका 5 20 से 100, ये 41 से कटाइएगा 4 मर्द में ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 200 गुने 4 यानी 800। तो आपका सीपी कितना हो जाएगा, कैरामिल कितना हो जाएगा 800। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं आंसर क्या दिया हुआ है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया था। पहला ऑप्शन 760, दूसरा ऑप्शन 840, तीसरा ऑप्शन 850 और चौथा ऑप्शन 800। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा। समझ गया ना, सिंपल कुछ नहीं, क्वेश्चन को लेके पकड़ने का अप्रोच क्या कर रहा है। 88 से 108% हुआ है, क्या है तो 164 रुपये की वृद्धि हुआ है। तो बस सिंपल जितना बढ़ने से वृद्धि हुआ उसको करके 100% निकाल दिए। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन बनाने का कितना, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन टाइम कंजप्शन ज्यादा होता है। और ऑनलाइन एग्जाम या ऑफलाइन एग्जाम में समय बहुत कम मिल रहा है, तो हमें एक सुबाई के चक्कर में पड़ेंगे या लंबा मारेंगे तो समय बहुत लगेगा। इसीलिए हमें वो अप्रोच फॉलो करना है जो चल कितना सेकंड लगा, हमको बना रहा था तो कितना सेकंड 5 सेकंड बनाते हैं, 88 105 करते हैं, 20 100 कटा के निकाल देते हैं, मुश्किल तो 10 से 15 सेकंड लगता है। तो यही अप्रोच हम बताने जा रहे हैं। अगर आप लोग को पसंद आएगा बताइएगा, हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, हर टॉपिक पे बनाएंगे। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लेकर आए, तब तक वीडियो को पॉज करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उसे उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित है। तो उसने इस अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर बेच दिया, तो उसका वास्तविक लाभ कितना था। देखिए इस क्वेश्चन को पकड़ने का प्रयास। अंकित मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं मार्क प्राइस। मतलब कि हम अगर 100 रुपया दाम है, हम अपने मन से उस पर कोई रेट लगा दिए, जैसे कि 100 रुपया में हम खरीद के लाए, अपने मन से उस पर 1.5 से चिपका दिए चीपी, तो वो हो गया हमारा अंकित प्राइस। हमने मार्क कर दिया, उसको मार्क प्राइस किया। वो कंपनी नहीं, कंपनी 100 रुपये बना के दी थी, हमने अपना दाम उस पर लगा दिया, उसको बोलते हैं अंकित मूल्य। तो देखिए सिंपल चीज है, मान लीजिए कि 100 रुपया जो है ये हमारा सीपी है, किसी भी चीज को 100 रुपये मान लीजिए सीपी है। कह रहा है कि एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उसे वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ हो। तो 100 रुपया अगर हम मूल्य मांगे हैं, यहाँ एमपी लिख रहे हैं, एमपी का मतलब मार्क प्राइस, तो 28% लाभ कब होगा, जब यहाँ 128 होगा। तो यहाँ 128 कर दिए, तो चलिए भैया 100 रुपया का चीज था, कह रहा है कि 28% का लाभ हो, तो 28% कर दिए। अब कह रहा है कि उसने इस अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी। किस पर, अंकित मूल्य पर, मार्क प्राइस पर, जो अपने मन से वो 28% उसका लाभ हो रहा था, इस पर 15% का उसने छूट दे दिया। तो कह रहा है कि उसका वास्तविक लाभ कितना होगा। देखिए ये यहाँ होगा सीपी, यहाँ होगा मार्क प्राइस और यहाँ होगा सेलिंग प्राइस। अब इसी सेलिंग प्राइस पर लाभ यहाँ नहीं निकले, क्योंकि यहाँ हम 100 माने हैं, यहाँ अपने से दाम बढ़ा दिया 28 रुपया, क्योंकि कह रहा है कि 28% का लाभ हो। अब इस पर हम 15%, तो देखिए 128 का 15% कैसे निकलेगा। परसेंटेज सिखाएंगे कैसे निकाला जाएगा जल्दी में परसेंटेज। देखिए 10% क्या हो जाएगा, एक बिंदु दे देते हैं तो 12.8 होगा 10%, और एक बिंदु दे देंगे 1.28 तो 1% हो गया, इसका 5%। या ऐसा कह सकते हैं कि 12.8 है तो इसका हाफ कर देंगे तो 5% हो जाएगा, तो 6.4 हो जाएगा। तो 8 4 12, 6 2 7 1 8 और 18.2, तो 18.2 इसमें से घट जाएगा, 128 में से 18.2 घट जाएगा, 10 में से 2 गई 8, 17 में से 8 गई 9, और ये 9.8 नहीं 17 में से 8 गई 10 में से गड़बड़ कर रहे हैं क्या। 128 का 15% 10% हो गया, ये नहीं ये ज़्यादा हो जाएगा ना, ये 6.4 यानी 4 दूनी 8 6 बार ठीक तो है, 8 4 12 6 2 8 1 9 19.2 हो जाएगा, यहाँ से 19.2 घटेगा। तो यहाँ 17 में से 9 गई, 17 में से 9 गई 8.8 यानी 108.8% हो जाएगा। समझ गया ना, सिंपल 128 का 15% आपको निकाल देना, निकाल के घटाइएगा तो 108.8% आएगा, ठीक है ना। वही हम निकालने का तरीका बता रहे थे, थोड़ा सा ये हो गया, सिंपल करना। 10% निकालना, इसका परसेंटेज भी बताएंगे कैसे निकाला जाता है। 10% निकाल दिए, उसका 5% कर दिए तो 108.8 है। तो हमारा सीपी कितना था, 100 था, बेचे कितना में 108.8 में, तो क्या होगा हमारा परसेंटेज, तो कितना परसेंट का लाभ, 8.8%। देखिए चौथा ऑप्शन में दिया है 8.8। क्वेश्चन इसमें भी पॉइंट में देके पूछ रहा है। देखिए ये मत समझिएगा कि क्वेश्चन इजी आ रहा है, कंपटीशन इतना टॉप हो गया है कि ये मत कहिए कि यार देखिए सब सारा का सारा क्वेश्चन पॉइंट पे पूछ रहा है, कोई भी डायरेक्ट पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, सब पॉइंट के भाई पॉइंट पे पूछ रहा है।
तो ये क्वेश्चन कितना 2 सेकंड का था, लेकिन आपको समझाने में सिंपल 100 मान लीजिए 28% का लाभ अर्जित कर रहा है मार्क पर, इसको 28 लिख दिए, 15% छोड़ दिए 60.8, तो कितना का लाभ 8.8 का। कितना सिंपल है। तो ये हम अप्रोच बता रहे हैं, हर क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड में सॉल्व करेंगे, बस आपको अप्रोच पता होना चाहिए कि ये कैसे किस अप्रोच से बनाया जाता है। चलिए इस वीडियो को पॉज कीजिए, हम तीसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, पॉज कीजिए। देखिए पांचवा क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार ने 1200 में 150 पेन के भाव पर पेन खरीदा और 1620 रुपए में 180 पेन के भाव पर बेच दी, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया है 12% लाभ, 12% हानि, 14% लाभ या 12.5% लाभ। देखिए परसेंटेज मतलब भूल जाइए जमाना कि अप्रोक्सीमेट में, हर क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि परसेंटेज में आंसर दे रहा है, ये चीज देख रहे हैं ना, तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, तो आपको टेक्निक मालूम होना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन का कैसे अप्रोच करेंगे, सिंपल कर रहा है कि 1200 रुपया है, ठीक है, इसमें कह रहा है कि 150 के पेन के भाव से, मतलब एक पेन का दाम 150 के भाव पर पेन खरीदा, तो मान लीजिए खरीदा 150, तो 150 से भागा दे दीजिए, तो ये आपका कट जाएगा 8 बार में, यानी 8 गो पेन जो है वो खरीदना मतलब सीपी क्रय मूल्य जो खरीदते हैं, तो क्या हुआ कि 150 के भाव से 1200 रुपये में 8 गो पेन उसको मिला। अब कह रहा है कि 1620 रुपया में 180 के पेन के भाव से बेच दिया, तो देखिए 1620 रुपया में 180 के भाव से बेच दिया, तो उसको कटाएंगे, ये आपका 18 9 बार में चला जाए 162 होता है, तो ये 9 पेन, यानी 9 पेन उसने क्या किया, ये सेल किया, यानी एसपी यानी विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य खरीदा, ये सेल किया, क्रय मूल्य सीपी विक्रय मूल्य एसपी, तो 8 पेन खरीदा, बेचा कितना 9 पेन, तो कह रहा है कि उसको कितना लाभ या हानि हुआ। अरे भैया 8 पेन खरीदा है या 9 पेन बेचा, तो उसको 1 पेन का फायदा हुआ ना, तो 1 पेन का यहाँ फायदा दिखा दे, कितना में 1 पेन का फायदा हुआ 8 में, तो 8 नीचे जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा लड़का लोग घबरा जाता है कि 8 रखे के नीचे, नहीं, 1 का फायदा हुआ कितना में 8 में, 9 में कैसे फायदा हो, अगर सोचिए अगर 9 रखेंगे तो 9 में कैसे फायदा, अगर 9 में तो घटा ना होगा, 8 से 9 बड़ा है, तो 1 का फायदा हुआ कितना में 8 में, यानी 12.5% का उसको क्या हुआ लाभ। क्यों लाभ हुआ कि 8 गो पेन खरीदा था, 9 गो बेचा था, 1 गो पेन का फायदा हुआ कितना 8 पर, यानी 1/8 यानी 12.5% का लाभ हुआ। कितना सिंपल है, कितना हमको बनाना था तो कितना देर लगता है 6 सेकंड, 6 से 7 सेकंड, और यही हम चाह रहे हैं कि 6 से 7 सेकंड में आप भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। टेक्निक देखिए, हमने आज पहला वीडियो प्रीवियस ईयर पर लेकर आया, इसीलिए कि आप लोग टेक्निक पकड़िए, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना 10 से 15 सेकंड, इससे अधिक नहीं लगना चाहिए, इससे अधिक लगेगा आप छट जाइएगा मेरिट में, कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, क्वेश्चन डेसिमल में पूछ रहा है। तो चलिए ये हो गया आपका 5वां क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट 6ठा क्वेश्चन को लिखते हैं बोर्ड पर। हमारे पास थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए बार बार लिख के पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप डिजिटल बोर्ड के चक्कर में मत पड़िएगा या मत जाइएगा, आप ये देखिए कि आपको क्वालिटी कहाँ मिल रहा है, क्वालिटी बेस्ड पढ़ाई कहाँ मिल रहा है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। यह एक संपूर्ण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई का अनुपात 5, 12, 13 और इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको निकालना होगा, मुश्किल से 5 सेकंड लगेगा। आप इसको समझिएगा, वही अप्रोच आपको भी लागू करना है, ठीक है ना। बार बार हम कर रहे हैं कि 5 से 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए कोई भी क्वेश्चन, इसीलिए हमने आज प्रीवियस उठा कर लाया टॉपिक, आज टॉपिक का वीडियो नहीं दिया है। तो देखिए ये त्रिभुज है, संपूर्ण त्रिभुज, आप भी जानते हैं संपूर्ण त्रिभुज में ये जो एंगल होता है 90 डिग्री का होता है, दिया हुआ अनुपात में, ये 5, 12 और 13 अनुपात में दिया हुआ है। इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर, आप भी जानते हैं कि परिमाप क्या होता है, तीनों साइड का जोड़, भुजा वर्ग हो तो चारों साइड का जोड़, वही ना परिमाप होता है। वर्ग का 4 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, उसका 4 है, तो क्या हो जाएगा, 3 साइड है ना, तो तीनों साइड का जोड़ ये कितना दिया, 12, 5, 17 और 13 30, तो 30 बराबर ना देख दिया है 90, यानी 1 मिनट बराबर 3, तो अब ये हो जाएगा आपका 12 तिया 36, ये हो जाएगा 13 तिया 39, और ये हो जाएगा 5 तिया 15। ये अब आपका निकल गया, परिमाप से हम निकाल दिए कहाँ एक्यूरेट भुजा के, तो अनुपात में दिया था 5, 12, 13, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं हुआ, अब जाके एक्यूरेट वैल्यू हुआ आपका, अब जाके एक्यूरेट वैल्यू हुआ 36। अब क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, बेस गुने हाइट, तो हाफ बेस कितना है हमारा 36, हाइट कितना है 15, 2 से 18, 18 और 15 गुना कीजिएगा तो 270 आएगा, 270 ऑप्शन है, हाँ 270 है। यहाँ देखिए आगे कितना देर लगा, 5 सेकंड, 5 से 10 सेकंड, सिंपल कुछ नहीं करना है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो तीनों साइड दिया है, 5, 12, 13 जोड़िएगा तो 30 आएगा, ये किसके बराबर है, तो दिया है 90 के, तो 1 मिनट बराबर कितना जाएगा 3, तो 3 से सभी भुजा गुना कर देंगे, वो रियल वैल्यू हो जाएगा। और फॉर्मूला होता है त्रिभुज का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, निकल गया। कितना देर लगा,
तो टाइम यही 5 से 10 सेकंड लगना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का नंबरिंग लिख लीजिएगा, क्या क्वेश्चन है, ठीक है, तो बाद में लोग कमेंट करते हैं सर ये नंबर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ए की आय बी की आय से 70% अधिक है और सी की आय ए और बी की संयुक्त आय का 80% के बराबर है। तो पूछ रहा है कि ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है। और देखिए सारा ऑप्शन परसेंटेज में दिया है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड, ऑप्शन कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, मतलब आपका कैलकुलेशन बहुत मजबूत होना चाहिए। जब मैंने स्क्वायर निकालना सिखाया था, मेरा फर्स्ट वीडियो स्क्वायर का था, तो हमने उस समय बताया था कि आपका कैलकुलेशन बहुत तगड़ा होना चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन आते हुए क्वेश्चन आप नहीं बना पाइएगा, टाइम कंजप्शन ज्यादा हो जाएगा। देखिए सबका ये 2021 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मतलब अब इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। ए की आय बी की आय 70% देखिए ए यहाँ है और बी यहाँ है। क्या कर रहा है, ए की आय बी की आय से 70% देखिए, सोच लीजिए। तो मान लीजिए बी को 100 मान लीजिए कि बी की आय भी है 100 रुपया। 100 किस लिए मानते हैं, मानने के कुछ भी मान सकते हैं। 100 हम लोग इसलिए मानते हैं कि 100 से कैलकुलेशन आसान हो जाता है, क्योंकि अगर कहेंगे 10% 100 का, तो आप तुरंत 10 बोल दीजिए, 5% 5 बोल दीजिएगा, समझ रहे हैं ना बात। तो इसीलिए हम लोग 100 मानते हैं। तो कह रहा है कि बी की आय से 70%, तो जिसकी आय से अधिक कम है तो उसको ही ना मानेंगे। तो बी की आय से कह रहा है कि 70% अधिक, तो बी को मान लिए 100। इसकी आय से 70% अधिक यानी ए की आय हो गया 170, जब इसका 100 होगा तो इसका 170 हो जाएगा। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है एकदम ठेठ भाषा में हम समझा रहे हैं, अब नहीं समझ में आएगा ना इससे, तो आपको जीवन में कभी नहीं समझ में आएगा, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है और लोग एक्स मान के बनाता है, यहाँ मान लीजिए एक्स, इसका हम कहीं एक्स नहीं मानना है, पूरे मैथ में एक्स नहीं मानने देंगे आपको, ध्यान रखिएगा। और कह रहा है और सी की आय ए और बी की संयुक्त आय के 80% के बराबर है। ये रह गया सी। क्या कह रहा है, सी की आय कि ए दोनों के संयुक्त आय के 80% है के बराबर, मतलब क्या है, दोनों जना के मिला के जो आय हुई न ओकर 80% ये अकेले बा, यह कह रहा है। तो इन दोनों का मिला के आय क्या होगा 270, और इसका कह रहा है 80%। तो परसेंटेज निकालना सिखाएंगे। और कैसे निकालते हैं, देखिए एक बिंदु दे देंगे ना तो 10% हो गया। कितना परसेंट पूछ रहा है, 80%। 8 से गुना कर दिए, 8 7 56, हाथ में लगल 5 8 दिन 16 5 1 216। समझ रहे हैं ना, कितना आसान सा क्वेश्चन निकला। एक बिंदु लगा दिए 10%, 10 कितना पूछ रहा है 80%, 10%, और 8 से गुना कर दिए 10 8 80, तो 216 हो गया। यानी सी की जो आय है वो कितना है 216 है। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, कोई डाइट। अब क्या कह रहा है कि अब बताइए कि ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है। ध्यान से देखिएगा, ए की आय सी की आय से, किसके आय से, सी के आय से कितने प्रतिशत कम है। तो कितने प्रतिशत कम है, 30 16 46 कम है। किससे, सी की आय से कितने, तो सी आ जाएगा नीचे 216 गुने 100। निकालिए, आपको निकालना ही में लग जाएगा 2 मिनट। ऑप्शन सारा दिया हुआ है आपका डेसिमल में, तो कैसे निकालेंगे, कुछ दिमाग नहीं लगाना है भैया, कुछ नहीं। 4600 हम समझ रहे हैं कटेगा नहीं, जब डेसिमल में पूछा जाता है सीधे 216 से भागा दे दीजिए। 216 दूनी क्या हो जाएगा 432, 10 में से 2 गुला 8, 5 में से 3 गिल 2, ऊपर से उतरेगा ये, एक मर्थ में जाएगा क्योंकि 2 बार में 4 हो जाएगा 216, 10 में से 6 गुल 4, 7 में से 1 गिल 6.0, ठीक है ना। कितना बार में जाएगा, देखिए 21 पूरा ऑप्शन में 21 के वही है, 3 सही मार देंगे। अगर दिमाग लगाइए चला की तो पॉइंट जाने की जरूरत नहीं, ऑप्शन में 21 के वही है, ये हो जाएगा। तो हो गया। कितना देर लगा आपको समझाने में, हमको टाइम लगा, हमको बनाने में 5 सेकेंड, हार्डली 8 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और हम बार बार कर रहे हैं तो हम आपको भी ऐसा बना देंगे कि आप भी 5 से 8 सेकेंड का क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत। देखिए एसएससी जीडी 2019 का क्वेश्चन है, आपको बता दे रहे हैं। और प्रीवियस ईयर जब ये पैटर्न है तो इस साल भी यही पैटर्न होगा, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन को आपको पकड़ना है, समझ गए ना। ये नहीं कि क्वेश्चन बना रहे हैं बन गया, बनने से मतलब नहीं है, कितना जल्दी बना रहे हैं ये मैटर करता है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसी तरह से हम डेली क्वेश्चन अर्थमेटिक का लेके आएंगे और एक हमारा कंटिन्यू वीडियो आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निश्चित राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 15 से 30 रुपया है, और समान राशि पर समान दर पर समान अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 2 साल का, कह रहा है कि इसका साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए इसको अगर प्रोसेस से बनाया जाएगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका टफ होगा, लेकिन अगर यूनिक मेथड से थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए, जिसके पास कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो वो जल्दी बन जाएगा।
तो सबसे पहले हम आपका बेसिक तरीका से बताते हैं। देखिए 4% दिया है तो 2 साल का कह रहा है, तो 2 साल का मतलब क्या होता है, चक्रवृद्धि अगर साधारण ब्याज का आएगा तो 16% होगा, 16% कह रहा है, सॉरी 8% होगा अगर साधारण ब्याज कह रहा है तो। चाहे दुनिया 8 साधारण ब्याज थोड़ा चेंज होता है, लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज कहेगा तो 8.16 होता है। कैसे 8.16? तो आप जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का क्या होता है, 4 + 4 और +4 × 4/100। आप जानते हैं ना तरीका। तो इससे क्या हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, वो 16 में भाग दीजिएगा तो 0.16 हो जाएगा, 8.6। तो देखिए एक ये तरीका, इससे भी निकालते हैं। एक क्या तरीका होता है कि मान लीजिए कि ये मूलधन है, ठीक है, इस पर 4% कह रहा है, तो 4% पहला साल में क्या होगा, 100 है मान लीजिए मूलधन, तो पहला साल में क्या होगा, 4 होगा साधारण ब्याज। दूसरा साल में भी साधारण ब्याज 4 हो। साधारण ब्याज 200 साल का निकालिएगा तो आपका सेम रहेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज लगता है। जैसे मान लीजिए कि 4 निकला ना, दूसरा साल का भी 4 निकला, तो दूसरा साल चक्रवृद्धि इस पे भी 4% होगा, तो इस पर 4% क्या होगा, 0.16 होगा, तो वही टोटल क्या हो जाएगा, 8.16। तो ये समझ में आएगा चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। इस पर हम वीडियो लेके आएंगे फुल कंसेप्ट के साथ वीडियो। तो कह रहा है कि 2 साल का साधारण ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। तो एक तरीका है ना, जो बेसिक तरीका है, तो 8.16% हो गया, 2% का चक्रवृद्धि ब्याज ना, ये इक्वल हो जाएगा आपका 1530 का। ये आपका इक्वल हो जाएगा 1530 का। अब इसका 100% आप निकालिएगा, देखिए कैलकुलेशन है, कटाइएगा 1530 बटा में 8.16 और गुने 100 कटाइएगा ना, तो इसको देखिए कटा लीजिएगा, इसको अंक घटा दीजिएगा तो यहाँ पे भी 2 सोना आ जाएगा। इसको आप कटाइएगा तो आपका आएगा 18,750। ये आपका आ जाएगा मूलधन। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता कि मूलधन क्या होगा तो 18,750 होता है। अब इसका 8% आप निकालिएगा, वही आपका साधारण ब्याज होगा, ठीक है ना। तो इसका 8% निकालिएगा, 18,750 का 8% निकालिएगा, तो देखिए 1% क्या होता है, कैलकुलेशन बता रहे, 1% ये हो जाएगा, 8 से गुना कर दीजिए, 100 8 5 40 7 में लगा 4 8 7 56 50 60 में लगा 6 8 64 64 70 हाथ में लगल 7 8 7 15 2 अंक के बाद यानी 1500। यानी साधारण ब्याज क्या हो गया हमारा 1500 निकल गया। सिंपल कुछ नहीं, 2% का चक्रवृद्धि ब्याज कर रहा था, 4% का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 8.16% होगा, वो दिया है 1530 के बराबर। इसका 100% निकालेंगे, ये हमारा मूलधन आ गया। और इसका पूछ रहा है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज 8% होगा 2 साल का, तो 8% इसका निकालेंगे, ये आंसर आ गया। ये हो गया बेसिक तरीका। बेसिक तरीके से हर कोई इसी तरीके से बनाएगा, लेकिन हम कहे हैं कि 5 से 10 सेकंड नहीं लगने देंगे। तो अब हमारा तरीका है, ठीक है। चलिए ये तो आपका बेसिक तरीका हो गया। अब हमारा तरीका है, देखिए दिमाग थोड़ा सा लगाना है। और आगे 1530 क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी साधारण ब्याज जो होगा वो 1530 से कम होगा। तो चलिए 2 ऑप्शन तो ऐसा ही कम हो गया, क्योंकि हमको पता है कि 2% में 0.16 ही ज्यादा है ना चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब साधारण ब्याज 0.16% कम होगा, इतना तो पता है। तो इससे क्या होगा, देखिए 1350 तो कभी होगा नहीं, बहुत कम है, 14 से भी नहीं होगा। अब बचा 1500 और 1510। तो देखिए ये क्या है, मूलधन, पी को मान लिया मूलधन। हम जानते हैं कि साधारण ब्याज दोनों साल सेम होता है, तो ये दो तो ऑप्शन सही कट गया। तो दोनों साल सेम होता है, यानी अगर 1500 को लेकर हम चलते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 750। 750 में क्या बताया कि साधारण ब्याज हर साल बराबर होगा, यानी एक साल 750 तो दूसरा साल भी 750 होगा। अब कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या, अब इस पर शुद्ध मिलेगा, यानी अब इस पर भी 4% लगेगा। यानी अगर इसका 4% 30 आ गया तो इसका मतलब ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसका 4% निकालिएगा तो देखिए 30 आ गया, मतलब कि 1500 सही है। अगर मान लीजिए पहला ऑप्शन चेक करते तो पहला ऑप्शन 700 होता, पहला ऑप्शन आपका 700 होता साधारण ब्याज। अगर इस पर हम निकालेंगे 4% तो कितना आ जाएगा, 4% 28 होगा, लेकिन वहां तो 1530 ज्यादा होना चाहिए, तो इस पर सेटिस्फाई नहीं करेगा, इस पर सेटिस्फाई करेगा, 1350 बहुत कम हो जाएगा। यानी इसको आप ऑप्शन से निकाल सकते थे। सर साधारण ब्याज कर रहा है ना, साधारण ब्याज तो कभी चेंज होता नहीं है, 2 भाग में टूटेगा और साधारण ब्याज पर फिर सूद पर सूद लगता है। यानी अगर इसका हम अगर 4% 30 आ गया, वही हमारा आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन चेक किया 700 700, इसका 4% 28 नहीं होगा, चलो हटाओ। 1500 750 750, इसका 4% हाँ 30 आ गया। 2 मिनट में बन गया, थोड़ा सा दिमाग लगाया तो 2 मिनट में बन गया। अगर इसी का मूलधन कहता है तो ये भी निकल जाता है आपका मूलधन। 4% बराबर 750 है, तो 100% बराबर 750 में 25 गुना कर देते हैं आपका, तो 18,750 आ जाता है। तो ये एक बेसिक अप्रोच है, मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी बनेगा, नहीं तो इसी तरह से बनेगा 8.16 बराबर आता है ना।
तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, क्वेश्चन आप ऑप्शन से भी पकड़ लीजिएगा। समझ रहे हैं बात हमारा? देखिए थोड़ा सा जो पढ़ेंगे उन्हीं को समझ में आएगा, नया कमर्स को थोड़ा सा दिक्कत होगा। ये साधारण ब्याज 100 रुपया है, तो 100 रुपया को कहने का मतलब 4% कह रहा है। देखिए इसमें समझा रहे हैं कि इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आपका बनेगा, कह रहा है 4%। तो साधारण ब्याज कहेगा 1 साल का, तो 1 साल का साधारण ब्याज 4 रुपया, और चक्रवृद्धि ब्याज भी 1 साल का सेम ही होता है। लेकिन जैसे 2 साल का कहेगा तो साधारण ब्याज दूसरे साल में भी 4 होगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज अब इस पर भी 4% लगेगा, यानी 0.16। तो वही ऑप्शन हम पकड़े हैं कि भैया अगर 750 लिखते हैं, अगर 4% हमारा 30 आ गया, मान लीजिए कि आंसर में मान लीजिए कि दूसरा आंसर है, इसका दूसरा आंसर है, तो 750 हो गया। ये तो हो गया ना साधारण ब्याज। साधारण ब्याज पूछ रहा है तो साधारण ब्याज तो हर साल सेम होता है। अगर हम इसको आंसर में लेते हैं तो साधारण ब्याज 750 होगा। अब ये सही है कि नहीं है इसको जांचने के लिए अब इस पर भी 4% निकलेगा। अगर ये 30 आ गया, जो कि 30 ज्यादा हो रहा है, 1500 से 30 ज्यादा हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपका ये हो गया, नहीं तो बेसिक से बनाएंगे। तो इसी तरह से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आएंगे, एक से एक बढ़ के क्वेश्चन आएंगे और एक से एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हमें ये भी उम्मीद है कि पसंद आया होगा तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करेगा नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। और अभी CGL का, बिहार सचिवालय सहायक का और SSC GD का एग्जाम होने वाला है 1 महीना 1.5 महीना में। तब तक हम इतना आपको कॉन्सेप्ट दे देंगे, सिर्फ हमारा प्रीवियस ईयर देखिए आपका 80% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है मित्रों।